हेलो बच्चों, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे सरल वाक्य। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। चलिए ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। संयुक्त वाक्य डालिए हेडिंग, उसके अंतर्गत लिखिए, यदि कोई वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना हो या जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो और वे किसी संयोजक के द्वारा आपस में जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में क्या था? उद्देश्य एक था, विधेय एक था, कर्ता अनेक थे, क्रिया एक थी। संयुक्त वाक्य में क्या है? इसमें दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर, एक या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर और उद्देश्य और विधेय एक से अधिक हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। और इसके अंतर्गत संयोजक वाक्य भी आएंगे। जैसे संयोजक वाक्य के चिन्ह ये होते हैं पर, परंतु, किंतु, या, लेकिन और अथवा। ये किसी वाक्य के अंतर्गत अगर या, किंतु, परंतु, या, पर, लेकिन और अथवा आते हैं तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, रीता पढ़ती है और सीता गाती है। तो यहाँ पे और क्या है? संयोजक है। और क्या है? संयोजक है। तो इसी संयोजक से हम पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, कौन सा वाक्य है। संयोजक के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे और क्या है? संयोजक वाक्य है। इस वजह से ये क्या कहते हैं? वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है। इसमें कर्ता क्या है? रीता पढ़ती है और सीता सोती है। तो इसमें कर्ता कौन है? बताइए, कितने कर्ता हैं? कर्ता दो लोग हैं, है ना, रीता और सीता, दो कर्ता हैं। क्रिया भी दो है, एक पढ़ती है, एक सोती है। ठीक है, एक पढ़ने का कार्य कर रही है, एक सो रही है। तो दो क्रिया हो गए, दो कर्ता हो गए। तो आपकी परिभाषा में क्या दिया गया है कि यदि कोई वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना हो या जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक विधेय हो और वे किसी संयोजक के द्वारा आपस में जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला प्रश्न केस अथवा दूसरा प्रश्न करो। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो। ठीक है, अथवा मतलब यहाँ पे संयोजक वाक्य पे आप ध्यान दीजिएगा। आपकी पहचान के लिए संयोजक वाक्य होगा, जहाँ पे भी संयोजक वाक्य से जुड़े हुए वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पे इस पे कोई कर्ता क्रिया नहीं देखी जा रही है, बस केवल एक आपको बताया जा रहा है कि पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो। आपके जैसे कहीं कहीं रहता नहीं, अथवा लगा रहता है, पेपर में दिया गया रहता है कि हाँ अथवा मतलब होता है एक प्रश्न, चाहे पहला प्रश्न आप करिए या दूसरा प्रश्न करिए। तो अथवा एक संयोजक वाक्य है, तो इस वजह से यहाँ पे संयुक्त वाक्य हुआ। चलिए तीसरा देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। कृष्ण बांसुरी बजाता और राधा नाचती है। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या है? कर्ता है। राधा क्या है? करता है। और बजाने का कार्य क्या कर रहा है? बताइए, बांसुरी बजा रहा है ना। तो और से जुड़ा हुआ है। इसमें दो उद्देश्य, दो विधेय, है ना, दो उद्देश्य हैं। कर्ता एक है, कर्ता अनेक है, और हाँ कर्ता भी दो हैं और विधेय भी दो हैं। और क्या नाम है? और से जुड़ा हुआ है, एक संयोजक वाक्य है, दो सरल वाक्य मिलके बने हुए हैं ना। तो क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला देख लीजिए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य किसी संयोजक से आपस में बंधा हो उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसी को मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा परिभाषा, ठीक है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य किसी संयोजक से आपस में बंधे हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस एक चीज़ के आधार पे दूसरा टिका हुआ हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन ने कहा कि, अब क्या कहा आपको, इससे अब आगे बोलेंगे हम तभी समझ पाएंगे, है ना। मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। अगर हम आगे ना बोलते तो आप समझ पाते कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं। तो क्या हुआ, जो पहले वाला वाक्य है दूसरे वाक्य पे टिका हुआ है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे कि ऐसा एक संयोग, मतलब आपको पहचान है कि की शब्द से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। जैसे मोहन ने कहा कि, अब हमने आगे क्या बोलने वाले हैं हमें आपको नहीं पता होगा, और अभी कोई भी, अब ये वाक्य क्या है, दूसरे जो हम आगे शब्द बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे उस वाक्य पे ये उपवाक्य जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है, तो इसी को कहते हैं उपवाक्य, ठीक है। वाक्य उपवाक्य उस आश्रित वाक्य इसी को कहते हैं ना। जैसे ये मोहन ने कहा कि, ये हो गया उपवाक्य। अब आश्रित वाक्य किस पे टिका हुआ, वह दिल्ली जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, तो इस पे टिका, तब आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट लगने लगा, नहीं तो सेंटेंस आपको कंप्लीट ना लगता, है ना। क्या हम क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। अगला देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए अगला। सब लोग जानते हैं कि, सब लोग जानते हैं कि, आगे क्या है, अध्यापक अनेक हित की बात करते हैं, अध्यापक अनेक हित की बात करते हैं। सब लोग जानते हैं कि अध्यापक अनेक हित की बात करते हैं। अनेक अध्यापक, अनेक नहीं, उनके, मतलब अनेक गलत, अनेक जैसे अनेकों के हित की बात करते हैं, है ना, हमारा कहने का ये मतलब है। या उनकी हित की बात करते हैं, अध्यापक उनकी या इनकी या अनेकों लोगों की हित की बात करते हैं, अध्यापक अनेकों लोगों के हित की बात करते हैं। यहाँ पे उपवाक्य क्या हो गया, सब लोग जानते हैं कि अब अध्यापक अनेकों लोगों के हित की बात करते हैं। मतलब मैंने ये नोट्स बनाया था ना पहले, तो उसमें थोड़ा सा मैं देखने में मिस्टेक हो गया, अनेक मैंने पढ़ दिया, वो उनको पढ़ना था, ठीक है। करते हैं, समझ में आ गया होगा मिश्रित वाक्य। चलिए और सब उदाहरण और देख लीजिए। एग्जाम्पल, गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो। गांधी ने कहा, क्या कहा, है ना। अब चाहे कि आप लगा भी सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, जैसे छिपा रहता है ना आप, कि गांधी ने कहा कि हमेशा सत्य बोलो या सदा सत्य बोलो। गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यदि वर्षा होती तो क्या होता, फसल अच्छी होती। ये अगला है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। आप आते तो मैं जाता। अगला वाक्य दूसरे वाक्य पे टिका हुआ है, आप आते तो मैं जाता, ठीक है। तो ये आपका आज संयुक्त वाक्य कंप्लीट हो गया और मिश्र वाक्य कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, आप इतना पढ़ लीजिए, फिर आगे हम कल पढ़ाते हैं, ठीक है। बाय बाय।